आज जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास में पहली बार पुंछ जिले के इंसानियत जिंदाबाद संगठन की पहल पर वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और नागरिक समाज की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमती नीतू शर्मा ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब हमारे वरिष्ठ नागरिक किसी पद पर होते थे तो सभी उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन आज वही शख्सियत बीमारी के कारण बिस्तर पर है, व्हील चेयर पर है, तो आज समाज उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। जिन्होंने समाज के लिए अनेक त्याग किए, ऐसे अच्छे कार्य किए जिन्हें समाज आज भी उदाहरण के रूप में देता है, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनसे हर कार्य के लिए प्रेरणा लेना, उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए उनका आशीर्वाद है, ताकि उन्हें भी लगे कि वे हमारे समाज का अभिन्न अंग है। संवाददाता अमरजीत सिंह पुंछ। सिर्फ 11% लोग हैं, 60% से ऊपर विद्वान हैं कि जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला तो उस समय वो मात को कई के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुन जननी सो सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुसरण करता है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने जो वनवास मुझे दिया, मेरे पिता को किस लिए कहा, मुझे कहते तो मैं वनवास चला जाता। वनवास तो बात की कि पेड़ लगाने की बात हुई। हमारे पुराने जो लोग थे वो किसी फिरकाजात से ताल्लुक रखते थे, वो लोग पेड़ों की पूजा करते थे, जल की पूजा होती थी। वो क्यों होती थी कि हम आने वाले लोगों को ये बात बताते थे कि इन चीज़ों का हमारे समाज में महत्व है। इसको प्रधान जी, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि मेरे घर के पास 2 चश्मे थे। एक चश्मा था जिसमें एक बिजली का पोल जितना है उतना पानी आता था, आज वो बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि हम लोग ये सब कुछ सफाई सुई करना ही छोड़ गए। दूसरा पानी था वो भी बंद हो गया। लेकिन हमारा ये सब कुछ जो था वो यही था कि हम लोग इन चीज़ों को लंबा जो है वो खींचे रही। बेटी जैसी है नीतू जी, क्योंकि ये चीज़ देखनी चाहिए हमें कि सीनियर सिटीजन यहाँ पर कौन है, किस तरीका के कौन है। मैं सबसे पहले प्रेम लूथरा जी जो बैठे यहाँ पर, इन्होंने बुजुर्गी में आकर 3 मेडल और यहाँ नहीं बल्कि बंगलोर जाकर दूर जाकर ये दौड़ते थे। तो एक सरदार जी दौड़ा करते थे, यूपी जाके दिखाया करते सा था। उन्होंने की कहानी जी लूथरा साहब नाल जुड़ती है। तो मैं नीतू कहूँ कि सब तो पहला बुजुर्ग साढ़े को लूथरा जी मुबारक है। इस उम्र दौड़ लाने मेरा नहीं फर्ज बनता, भावें मैं थोड़ी जी हले इन्होंने को 20 साल निका ही होवांगा, इन्होंने दौड़ लाई। दूजी गल कर लावा कि दरख्तां की गल की मेरे सैकटरी साहब ने, पर साढ़े गुरबाणी कहते ब्रह्मा पाती विष्ण डारी फूल शंकर देव, 3 दीप प्रतख तोड़े करे किसकी देव सेव। ये गुरबाणी कहती है कि पत्तियां च भी जी है, फुलों च भी जी है, सब कुछ जी है। पर सच कहां अगर इन्हों तोड़ के असी किधरे होर जाए गल करांगे तो पर परमात्मा कहते इन्होंने ना दे दो। ये ब्रह्मा पत्ती है, विष्णु उसकी डाली है, और शंकर जड़ा साड़ा शिव जी जिन्होंने कहते वो वन। इस चीज़ों को बनाने वास्ते अज अगर नीतू जी ने प्रोग्राम किया, बहुत मुबारक है। हर जगह दौड़ते रहते हैं, किधरे बच्चे सारा कुछ शामिल है। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। इस दे विच सारे लोग समा गए ने, एक इंसान आ गया, इंसानियत जिंदाबाद। पूरी दुनिया आ गई है, खाली थोड़ी पुंछ नहीं आई है। हिंदुस्तान समा गया है, दुनिया समा गई है, इंसानियत है, ह्यूमनिटी है जिसमें वो सारी आ गई है। आज का जो प्रोग्राम तुसीं रखा है और सीनियर सिटीजन नवाजन का यह प्रोग्राम बनाया है, असी सारे हम सीनियर सिटीजन की कैटागरी बैठों कुछ ज़्यादा उपरली कैटागरी कुछ बहुत ज़्यादा, जिस तरह लमरदार जी और प्रेम प्रकाश लूथरा जी, सरदार ज्ञान सिंह जी, बड़ी शुक्र गई है। ये हकीकत है और शुक्रगुजार रहना चाहिए उस परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरू का, राम का, कि जो सीनियर जिस तरीके का प्रेम प्रकाश जी ने उस तो पहला 2 ग्राउंड्स ले प्राउड है सब पुंछ वाले, एक सीनियर सिटीजन भी, स्पोर्ट्स पर्सन भी। मैं ज़्यादा पूछना क्या हुआ, मैं इन्नी चीज़ अपनी तरफों कहूँगा कि साढ़े वालों पुंछ के शाही वालों
जिन्हें स्पोर्ट इंसानियत जिंदाबाद में चाहिए आसी हर वक्त तो शाना बिशाना कंधे नाल कंधा मिला के चलांगे साढ़े वालों पूरा इंसानियत जिंदाबाद दे कार्य वास्ते काम वास्ते इसकी डिवेलपमेंट वास्ते लोगों की भलाई लिए जो तुहानू सपोर्ट की जरूरत पेगी तो शाना बिशाना असी खड़े रह उनको एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज देखिए जिन टीचर साहबानों के पास हमने तालीम हासिल की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब मुझे जहाँ पर वो मिलते हैं मैं उनके पाँव को हाथ लगाता हूँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के पास नानक अकेडमी है, वो प्राइवेट स्कूल बोर्ड हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो आज अपने मास्टर को भी इग्नोर कर रहा है, उस्ताद को। क्यों कि या तो उसके घर से कमजोरी है या बच्चा जो है स्कूल के अंदर ही अपने उस्ताद से डरता है या ट्यूशन इंस्टीट्यूट में जाता है, ट्यूशन उस्ताद से डरता है, उसके बाद बाहर आकर वो जो है उनको अवॉइड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जो हमारे समाज में जा रहा है। तो उस चीज़ को अगर हम अपने घर से ठीक करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन हम यहाँ पर सेलिब्रेशन बना रहे हैं ये कामयाब होगा। अगर हम यहाँ बंद कमरे में बात करके सोशल मीडिया पर हमारी न्यूज़ वायरल होगी और जब हम समाज के बीच जाएंगे हम अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं बताएंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट में, जहाँ तक मेरी सोच है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो उस राम ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला ने अगर हमें इस इंसान की जो ने अगर संसार में भेजा है, जितनी भी हमारी आयु है, हमें उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बड़े अच्छे कार्य करने चाहिए। आज हमारे पास पुरुष की महान हस्ती यहाँ पर बैठी हुई है, आप देखिए कि इनसे हमने सीखना है और हमने सीखा भी है। जब हमें मौका मिलता है 1 मिनट 2 मिनट जो है इनके पास बैठना चाहिए। यहाँ पर हमारे प्रधान जितेंद्र सिंह जी हैं, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जी हैं, वान जी हैं, नीतू जी हैं, दूसरा जी हैं, और हमारे पुंछ की जो आन बान शान तथा की भी जो है अपना बहुत बड़ा रुतबा बनाया है। आर्मी के जो ऑफिसर साहिबान हैं वो बाकी ऑफिसर साहिबान से उनके बीच में आसमान का फर्क है, क्योंकि मैं खुद एक एक्समैन हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई, ईमानदारी और तन मन धन से जो है इंडियन आर्मी की भी यहाँ पर 93 ब्रिगेड हो, कोई भी ब्रिगेड हो, कोई भी डिवीजन हो, कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से काम किया है। तो ये हमारे पुंछ का नाम रोशन होता है। जब किसी पेपर पर, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल होती है तो हमें गर्व होता है। तो हम सबको मिलकर जो है पुंछ के नाम को रोशन करना चाहिए, एकजुट में रहना चाहिए, भेदभाव जो है खत्म करना चाहिए। मैं आज के दिन से, आज का जो शुभ दिन है, मैं इसे अपील करता हूँ। हम सब ने यहाँ पर रहना है। हमारे शमशान घाट इकट्ठे हैं, हमारे कब्रिस्तान शमशान घाट के पास भी हो सकते हैं और हैं भी हैं। अगर हम आपस में भेदभाव करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें जो बात भी करनी है, और किसी से हमारा झगड़ा भी हो जाता है तो 1-2 घंटे के बाद हमें आपस में बैठ के पानी पीना चाहिए, कोई मीठी चीज़ खानी चाहिए, ताकि ये भेदभाव खत्म हो। और हम भेदभाव जो हमारे सीनियर सिटीजन जहाँ बैठे हुए हैं, और ये ऐसी बात अगर नई जनरेशन को बताएंगे उसमें हम सब शामिल हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पर जो फसाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, छोटी बात से वो खत्म हो जाएंगी। मैं आपका जयसवन लेते हुए की बात है कि इंसानियत जिंदाबाद जो ट्रस्ट पुंछ के अंदर मेरी छोटी बहन में मेरी बेटी के समान है, नीतू शर्मा जी चला रही हैं। तो इसमें उन्होंने आज सब सिटीजन्स को पुंछ के अंदर बुलाया, सिटीजन से जिनकी उम्र कम से कम 80 से लेकर 90 साल तक है, उनको बुला के उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इसमें प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुंछ हाजी जसवीर सिंह जी को बुलाया, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान साहब को बुलाया, श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला। इसका ये मेन मकसद ये था कि आज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आइसोलेटेड हो रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है अंग्रेज़ों का, वो आस्ता आस्ता हिंदुस्तान में तो पहुंच रहा है और पूछ में भी आ रहा है कि हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने उन बुजुर्गों को यहाँ पे सम्मानित करना है। और ये जो सीनियर सिटीजन डे है, ये मेरा ख्याल है, मैंने आज तक अपने अंग्रेज़ बनाते उनको मैंने नहीं सुना कि आज ये पुंछ के अंदर बनाया जा रहा है। और इसमें मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अलग अलग जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, ये इनको बुलाया गया है, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने कौम के लिए, जिन्होंने बरादरी भाईचारे के लिए, जिन्होंने अपने माता पिता के लिए सेवा की, उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसमें बड़ी खुशी की बात है। मैं आपका चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पूरी कवरेज जो है यहाँ पर जा रहे हैं कि ये कवरेज जाएगी तो लोगों को अवेयरनेस आएगी कि हमें सीनियर सिटीजन कल, हमारे बुजुर्ग थे कल, आज हमने बनना है। कोशिश करो जितना भी हो सके अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका आशीर्वाद हो। ये हमारा मोटो है आज का इंसानियत जिंदाबाद से। राह दिखाता है और लक्ष्य तक पहुंचाता है, उससे मंजिल तक पहुंचाता है। हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। और इसके भी सबसे बड़ा जो
योगदान है वो घर में माता पिता का है, ज़्यादा योगदान जो है वो अपनी माँ का है। माँ ही बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उसको बताती है। और अगर घर के बीच से अगर हम शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों का जो है बड़ा सत्कार होगा, बुज़ुर्गों का मान बढ़ेगा। उसी तरह हमें मिलजुल करके जो है एक दूसरे के साथ चलना है और अपने आने वाली जो नई जनरेशन है उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाना है। बच्चों को बताना कि आपस में झगड़ा करना जो है वो हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। मिलजुल कर रहना है, क्योंकि उस ऊपर वाले ने अगर हमें ये इस इंसानियत की रूप की भी जब संसार में पैदा की है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी को सफल करना चाहिए। इसी सफलता की भी जो है हमारी सफलता है। और आपस में बैर विरोध करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे इंसानियत के ऊपर दबा है। आज इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट ने वो करके दिखाया है जो कि जम्मू कश्मीर के बीच कहीं भी नहीं हो रहा है, जिससे हेडक्वार्टर पुलिस में हो रहा है। मैं आए सभी का धन्यवाद करता हूँ, खासतौर मीडिया पर्सन का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ राकेश जी, जो कि आज 21 तारीख के दिन आज सीनियर सिटीजन का जो है हम सम्मानित कर रहे हैं इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट की तरफ से, जो उनकी चेयरपर्सन नीतू शर्मा जी हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप देखिए कि पूरे जम्मू कश्मीर के बीच आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के बीच जो है हमने उन बुजुर्गों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और उनको सम्मानित करने का जो हमने प्रोग्राम रखा हुआ है उसका यही मकसद है कि इन बुजुर्गों ने जो है किसी भी डिपार्टमेंट में रहे, किसी भी ओहदे पर रहे, इन्होंने पुंछ के लिए, पुंछ के भलाई के लिए कार्य किए, समाज के लिए कार्य किए। और आज मैं उन नौजवानों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का और हमारे जो सीनियर सिटीजन जो पुंछ में जहाँ जहाँ पर भी हैं उनको जो है उनका सम्मान करना चाहिए। आज देखिए जो हमारे नौजवान बच्चे स्कूल में जो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आज मैं कई बार ये चीज़ देखता हूँ कि वो स्कूल से ऑफ होने के बाद अपने उस्तादों को जो है विश्व नहीं करते। लेकिन आज कश्मीर पुल आपके सामने है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनथक मेहनत करके आगे निकल रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ी सारी मेरी भी कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, मैं छोटा सा था। मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, बड़ी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्मी भी बहुत है। तो 1978 की बात है, उन दिनों स्कॉलरशिप मिलता था। प्रधान साहब को पता है, हमारे साथ ही बाकी वाले प्रिंसिपल साहब भी सोशल वेलफेयर के दफ्तर में बुलाया जाता था। थोड़ा थोड़ा किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये। मैं खलेतर स्कूल में पढ़ता था, मेरे भाई भी वहाँ पर थे। बंसीलाल शर्मा जी जो सीनियर IAS अधिकारी हैं, वो भी, अशोक जी जो मेरे छोटे भाई हैं SR जी। तो हमें कहा गया कि आपको सोशल वेलफेयर के दफ्तर में चलना है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। हम चले गए, बहुत सारे बच्चे थे, पूरी क्लास के 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के बच्चों को बुलाया गया, हम चले गए। जब स्कॉलरशिप की बारी आई, याद रखेंगी, शेड्यूल ट्राइब का एक सर्टिफिकेट, ये जो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर जसबीर सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा 5 करोड़ रुपया मैं दूंगा जम्मू के किसी लड़के को, आप बना के दे दो। 5 करोड़ रुपये, 5 करोड़ में एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको। एक घर के अगर 10 व्यक्ति है, उन 10 के 10 को शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट मिल चुका है। आने वाले इसका आउटकम, इसकी आउटपुट, इसका जो फ़ायदा है वो 10 सालों में आपको पता चलेगा। हमारे कितने IAS अफसर बनेंगे, कितने हमारे IPS बनेंगे, कितने हमारे प्रिंसिपल बनेंगे, कितने तहसीलदार बनेंगे, कितने BDOs बनेंगे, इसी तरह कितने 35 डिपार्टमेंट हैं। अगर 10-10 के हिसाब से लगाओ, 300 350 हमारा बच्चा जो है वो स्टेट की हायरार्की में उनका नंबर जो हो वो चले जाएंगे, सारे आपके ऑफिसर बन के आएंगे। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसमें हमने इस काज को जिंदा रखा, जहाँ भी हमें मौका मिला, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आया यहाँ पर, कोई मिनिस्टर आया, 10-15 बार तो मैं दिल्ली गया अपने कंट्रीब्यूशन लेके, नरेंद्र जी को पता है। और हमने जगह जगह जो भी आया वहाँ पर मेमोरेंडम दिए और कोशिश की कि हमारी बात उन तक पहुँचे। अल्टीमेटली बीजेपी गवर्नमेंट आई और उनको लगा अप टू सम एक्सटेंट, हम डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट उनको लगा यार इन लोगों के साथ। हमारे माता पिता ईश्वर का प्रतीक, जहाँ से हमें जन्म मिला, ईश्वर के प्रतीक के रूप में अगर किसी को हमने देखा है, वो हमारे देव तुल्य ईश्वर तुल्य माता पिता है। और वो माता पिता आज वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, बहुत ही गहरा विषय है। और इसे इस तरीके से खाली 5 मिनट 10 मिनट या 2 मिनट बोल के इसे सुलझाया नहीं जा सकता। कारण क्या है? कारण है सामाजिक पतन, कारण है कमर्शलाइजेशन, कारण है भौतिकवाद, कारण है पैसा। जिंदाबाद ट्रस्ट की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि मैं गूगल सर्वे मैंने किया और मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर के हमारे इस राज्य में आज तक हिस्ट्री ये है कि कभी ये जो है सीनियर सिटीजन डे नहीं मनाया गया है।
हमारा ये सीनियर सिटीजन डे, वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिन लोगों ने सोसाइटी को समय दिया है, जिनकी वजह से सोसाइटी बनी है, जिनकी वजह से हम बने हैं, आज उन लोगों को हम भूल चुके हैं। आज वो बीमारी की हालत में अपने घरों में बैठे हैं और समाज का कोई भी सदस्य जो है उनके ना पास जाके उनके दुख सुख की कहानी सुन रहा है, और जो उन्होंने सोसाइटी के लिए बलिदान दिए हैं उनके बारे में भी उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। क्योंकि जब वो किसी ओहदे पे थे, किसी कुर्सी पे थे, तो हम सब उनसे अपने काम करवाते थे, उन्हें मान सम्मान देते थे। लेकिन आज जब उनकी हालत ऐसी नहीं है तो हम लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहती हूँ कि वरिष्ठ नागरिक दिवस सिर्फ एक पोस्टरों में, एक फोटोग्राफ में सीमित नहीं रहना चाहिए। सबके साथ ये जो है त्यौहार मनाना चाहिए। हमें बुजुर्गों के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए उनकी तकलीफों के बारे में, उन्हें जो सोसाइटी के लिए बलिदान दिया है, और एक सीख लेनी चाहिए कि हम सोसाइटी में जो है आगे कैसे चलें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो कि वृद्धाश्रम ना करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान हमने नहीं देखा। ईश्वर ने साक्षात भगवान जो माता पिता के रूप में हमें घर में दिया है। जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते, वो ना धार्मिक हो सकते हैं और ना किसी धर्म के हो सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करने वाले उन बलिदानियों को आगे लाइए और उनको मान